नाउ वी विल स्टडी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये जो है दिस इज द डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है ना, इसमें हम दो लेंसेज का यूज करते हैं। मीन्स एक होता है, दोनों है तो कन्वेक्सी, बट इनके साइज में डिफरेंस होता है। ये जो छोटा साइज होता है दैट इज द ऑब्जेक्टिव, एंड ये जो बड़ा वाला है दैट इज कॉल्ड आईपीस। ओके, This is how actually the microscope looks like. ऑब्जेक्ट के पास में जो लेंस होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, एंड ये जो उसका साइज भी स्मॉल होता है। लेंस हमारी आई के पास में होता है, जिसके पास में हम अपनी आईज को लेकर जाते हैं और बाद में जो उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज को ऑब्जर्व करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आई पीस, और इसका साइज भी लार्ज होता है। यू कैन से ये जो ऑब्जेक्टिव होता है दिस इज द लेंस विच इज प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट and eyepiece which is placed near the human eye. Now we have a object of AB. तो AB ऑब्जेक्ट में से फर्स्ट रे को क्या कर गई, ऑप्टिकल सेंटर में O में से एज इट इज पास कर गई, एंड देन सेकंड रे ने रिफ्रैक्शन शो करी और वो पैरेलल थी तो वो फोकस से पास करी। अब फोकस से पास करी तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और ये किसकी फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव की। दैट इज व्हाई इट इज डिनोटेड बाय FO, that is focal length for objective, and this is the center, optical center of objective, and here E is the optical center of eyepiece. ये जो ऑब्जेक्ट था AB, ये इसकी इमेज क्या हो रही है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है। और ये देखो AB ऐसे प्लेस्ड था, लेकिन इसकी इमेज क्या फॉर्म हुई, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई। ठीक है, एरो इस टाइप से है। ऑब्जेक्टिव ने कौन सी इमेज फॉर्म करी, रियल इमेज फॉर्म करी, इन्वर्टेड फॉर्म करी और मैग्नीफाइड भी है। वो पेपर में आप अच्छे से स्केल के साथ ड्रॉ करोगे तो अच्छे से ड्रॉ होगी। यहाँ पे मैंने फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ करी है, तो इसलिए तो ये जो इमेज फॉर्म होगी ये मैग्नीफाइड होगी, इसका साइज इस ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा, लार्ज होगा। तो अब ये तो था ऑब्जेक्टिव का केस। नाउ दिस इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो लेंस के केस में क्या था, मेन पॉइंट मैंने बोला था उसे रिमेंबर करने को, दैट the image of first will act as a object for second। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेंस था दैट इज ऑब्जेक्टिव, इसकी जो इमेज है ये क्या करेगी, सेकंड वाले के लिए, आई पीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट में से रेज गई और इस टाइप से वो बेंड होकर हमारी ह्यूमन आई में रीच करेंगी। तो ह्यूमन आई को हमें क्या ऑब्जर्व होगा, हमें इसकी इन दोनों रेज को अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो इनकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो जो आई पीस है वो कौन सी इमेज फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा इन्वर्टेड फॉर्म करेगा इमेज, और मैग्नीफाइड भी है, बट ये क्या है, दैट इज virtual image. This is the real image and A double dash B double dash is the virtual image, and that is the final image. तो जो A double dash B double dash है ये क्या है, virtual है और magnified भी है and inverted भी है। So it is a virtual and that is a real, और बाकी दोनों inverted भी है और magnified भी है। बट ये जो image है A double dash B double dash, ये final image जो फॉर्म करी थी आई पीस ने, ये क्या है, हाईली मैग्नीफाइड है। एंड ये जो डिस्टेंस होगा आई पीस टू, फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ आई पीस टू दिस इमेज, ये जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल D, विच इज नियर पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई। आई पीस है तो यहाँ पे क्या, किसका फोकस होगा, आई पीस का फोकस है। ठीक है, देखो ये जो था हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के फोकस से लाइन पास करी तो उसकी जो इमेज फॉर्म हुई वो कहाँ पे फॉर्म हुई, आई पीस के फोकस पर फॉर्म हुई। आई पीस का जो फोकस था वहां पे हमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था उसकी इमेज फॉर्म हुई। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ द आई पीस एंड दिस ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज फोकल लेंथ फॉर द आई पीस, डिनोटेड बाय FE। तो यहाँ पे आपको एक बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है दैट इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ फॉर द ऑब्जेक्टिव एंड द फोकल लेंथ फॉर द आई पीस, उन दोनों में थोड़ा डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस है एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ। इसे लेंथ L से डिनोट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ। ये जो डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस दैट इज डिनोटेड बाय L एंड दैट इज विच इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो हाइट है वो है h is the height of object and A dash B dash की height है that is h dash। and now we know ये जो magnification है उसका फॉर्मूला क्या होता है, that is the height of the image
to the height of object. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, that it will be equal to h dash upon h, क्योंकि इमेज की हाइट क्या है h dash और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है h. ऑलराइट, h dash और h की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और इसमें पुट करेंगे. तो फर्स्टली ये देखो, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, बीटा है. ठीक है, ये एंगल बीटा था और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये वाला एंगल भी बीटा हो गया. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ h डैश एंड h. तो फर्स्टली उसके यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं. ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, तो इसे हम डॉटेड ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से अब हमने यहाँ पे इसकी पार्टीशन करी है, क्योंकि अब हमें ट्रायंगल्स लेने हैं टू फाइंड दिस h डैश एंड h की वैल्यू को फाइंड करने के लिए. तो फर्स्टली वी हैव टेकन दिस ट्रायंगल. फर्स्टली देखो, ये वाली जो ट्रायंगल है, अगर ये हाइट h है तो ये भी क्या है, सिमिलर हाइट है ना, क्योंकि रेज पैरेलल जा रही है, तो ये भी h है और ये भी h है. तो इसके लिए हम फर्स्टली ये वाली ट्रायंगल लेंगे. तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली tan बीटा किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज फोकल लेंथ फॉर द ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ से फर्स्ट वाली ट्रायंगल, ये जो वाली ट्रायंगल है, इसके में tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, दिस परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन दिस बेस दैट इज ओ एफ. एफ यहाँ पे फोकस है, तो ओ एफ वाला डिस्टेंस क्या है, एफ ओ, दैट इज फोकल लेंथ फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंथ. एंड फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h. तो h की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी एफ ओ tan बीटा. एंड देन अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ट्रायंगल. तो इस ट्रायंगल में देखो क्या आएगा, tan बीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ से tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, h डैश अपॉन दिस वैल्यू. यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या है, l है, दैट इज ट्यूब लेंथ है. So from here tan beta will be equal to h dash upon l. And now यहाँ से अब हम h dash की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो that will be l into tan beta. Alright. Now you can take a screenshot and now we will put the values of h dash and h in this equation. And then we will get m will be equal to h dash की वैल्यू क्या है, that l tan beta, और h की वैल्यू क्या है, दिस वन, दैट इज एफ ओ tan बीटा. यहाँ पे एफ ओ tan बीटा. तो tan बीटा विल बी कैंसल्ड आउट एंड फ्रॉम हियर मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू l अपॉन एफ ओ. एंड ये जो मैग्निफिकेशन है दैट इज फॉर द केस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए थी. मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव. नाउ मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस क्या आएगी, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अभी जो हमने डायग्राम ड्रॉ करी थी उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करो. तो उसमें क्या था कि जो इमेज का साइज, इमेज का डिस्टेंस क्या था, दैट इज d. तो इमेज का डिस्टेंस था d और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या था, ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा था ना यहाँ पे a डैश b डैश, वो कहाँ किस डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा था, f e डिस्टेंस पे, दैट इज फोकल लेंथ फॉर दी आईपीस. तो इसे आप डायग्राम में देखोगे तो दैट इज द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. सो दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर द आईपीस. एंड नाउ वी विल फाइंड द टोटल मैग्निफिकेशन. मीन्स हमें क्या चाहिए, हमें तो टोटल मैग्निफिकेशन चाहिए. किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, क्योंकि ये तो सेपरेट है ना. तो टोटल मैग्निफिकेशन m विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगी ये, अभी हमने एक ऑलरेडी आर्टिकल किया था, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज एट कॉन्टेक्ट. मीन्स जब लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है तो उस केस में मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन. ठीक है, जितने भी हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वी विल गेट दी टोटल मैग्निफिकेशन. तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितने लेंसेज है, MO और ME. मीन्स हमारे पास दो लेंसेज थे ना, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस, दो लेंसेज हैं. तो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन और आईपीस दोनों की मैग्निफिकेशन को हमने प्रोडक्ट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड टोटल मैग्निफिकेशन. तो वो क्या आएगी, L अपॉन एफ ओ एंड ME विल बी D अपॉन FE. So this is the value of total magnification for the case of compound microscope.
that is L is tube length, D is near point, this is the focal length for objective, and that is for eyepiece. Now you can take a screenshot. So this is how we have calculated the magnification for the case of simple microscope and for the case of compound microscope. So that is all about this topic. In the next video, we will discuss about the telescope. And I hope all these derivations are clear to you. And if you have any query, let me know in the comment box. For more such videos, don't forget to like, share and subscribe to the channel for further updates. And in the next video, we will discuss about telescope. So that is all about microscope.